Hello students, today we are going to start new chapter 13. Chapter name is Parameter and Area. Firstly, I explain you what is parameter and area. After that, I will explain you exercise. Okay students, so let's start. स्टूडेंट्स पैरामीटर क्या होता है आपका, कोई भी फिगर हो, लाइक ये आपका जैसे ये वाली फिगर है आपकी ट्रायंगल की, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री होती है ये आपकी पैरामीटर होती है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल की चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे आप पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में आपका पैरामीटर क्लियर हुआ, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट, जो लिखी जाती है, वो आपको क्वेश्चन में जो भी दी जाएगी, जैसे सेंटीमीटर दिया है आपको क्वेश्चन में तो आपको सेंटीमीटर लिखनी है, किलोमीटर दी है तो किलोमीटर लिखनी है, ठीक है। जो भी देंगे वही लिखनी है, ओके। उसके बाद है आपका एरिया। एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, एरिया जो कोई भी, जैसे कोई भी फिगर है आपकी, यहीं पे मैं बता देती हूँ थोड़ा इसके बारे में एरिया के। भाई जैसे सपोज दैट आपका ये फिगर है आपकी, ये कोई भी, या फिर आप ये समझ लीजिए कोई पार्क है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, कोई भी स्कूल है, ये इस तरह से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर का जो ये एरिया होता है, ये जो पार्ट होता है अंदर के, बाउंड्री के अंदर, ठीक है, बाउंड्री तो हो गई किसके अंदर, पैरामीटर के, एंड जो बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एरिया। एरिया की जो यूनिट होती है फ्रेंड्स, एरिया की जो यूनिट होती है, आपको याद रखना है, एरिया की जो यूनिट होती है वो किस में लिखी जाएगी, स्क्वायर में लिखी जाएगी। लाइक अगर आप मतलब कि अगर आपकी क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर तो लिखा ही जाएगा, साथ में स्क्वायर और लिखा जाएगा। इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लिखने के वे दो क्या हैं, एक तो यही है कि स्क्वायर की पूरी स्पेलिंग लिखो, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर दूसरा वे ये है कि शॉर्ट में लिख दीजिए स्क्वायर डॉट करके सेंटीमीटर, या फिर तीसरा तरीका ये है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर है ये, इसकी पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको 3 वे में लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। ये आपकी चॉइस है कि आप किस वे में लिखना चाहते हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर मैं क्वेश्चन में कहीं मैंने इस वे से लिख दिया तो इस वे से अलग लिख दिया, कहीं पे इस वे से, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे तो मैम ने ऐसे लिखा था, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। तीनों में से तीनों ही राइट है, ठीक है। अब हम करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं आपकी जो ये है इसको, इस बुक में जो आपके पेज नंबर है 171, पेज नंबर 172, 173, ये जो तीनों पेज है आपको एक बार अच्छे से रीड करने हैं। कुछ एक्सरसाइज को करने से पहले स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं अभी आपको समझा दूंगी, इसके बाद भी आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करना है, रीड करना है, ठीक है। तो पैरामीटर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद पैरामीटर की जो फिगर है स्क्वायर है, इसके स्टूडेंट्स आपके पैरामीटर के आपके 2-3 रूल हैं, वो मैं आपको एक जगह इकट्ठे करके, वैसे मैंने लिखे हुए हैं कॉपी पे भी, यहाँ पर कॉपी के जो आपका फ्रंट, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे जहाँ से, वहाँ पे ये आपको सभी को नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज डाल के करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बुक में भी टिक लगाए हुए हैं, फॉर्मूलाज जो हैं आपके, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ट्रायंगल का है, रेक्टेंगल का है यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आपका स्क्वायर का है यहाँ पर, ये रहा, ओके। इसी तरह से मैंने आपके यहाँ पे बुक में भी निशान लगे हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए, उनको अच्छे से रीड करना स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके बाद आपकी जो, आई होप कि आप मतलब कि अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आप बॉक्स इसके अंदर देख सकते हैं, ये बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ लाइन पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आप देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लेन फिगर, ठीक है, इनको अच्छे से समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्लेन सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस मीन्स ए लेवल सरफेस इज विच नो पार्ट इज कर्व्ड, पेपर, टेबल, अलमारी, टीवी, स्क्रीन एंड ब्लैक बोर्ड। प्लेन सरफेस आपका स्टूडेंट्स वो होता है, कर्व नहीं होता है, यानी कि घुमावदार नहीं होता, लाइक इस तरह से ये वाली कर्व में ये सब आती है, लेकिन प्लेन सरफेस जो होता है बिल्कुल ऐसे बना होता है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया, अगर आपको समझ में ना आए प्लेन सरफेस के, जैसे कि पेपर है, टेबल है, अलमारी है, तो आप देख सकते हो सभी की जो फिगर होती है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आती है, ठीक है, इस तरह से बन के आती है। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिए। उसके बाद है आपका सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, जिसकी लाइनें प्लेन सरफेस मतलब कि बिल्कुल सीधी ना हो, जैसे कि कर्व हो इस तरह से,
ओके, इस तरह से वो आपका कर्व में आता है। जैसे कि इन्होंने लिखा भी है आगे, कर्व सरफेस मीन्स ए सरफेस इज नो विच नो पार्ट इज प्लेन, देयर इज ए बैंड ऑन द सरफेस विच फॉर्म्स इज कर्व। जैसे लाइक इन्होंने बोला भी है, बॉल होती है, बॉल आपकी स्टूडेंट जैसे कि गोल होती है, ग्लोब भी गोल होता है, बल्ब आपका कुछ इस तरह से भी बनता है, ठीक है, एग होता है आपका कुछ इस तरह से बनता है। तो ये सब क्या है, कर्व के अंदर आता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, तो इसमें जो आपका है ये रेक्टिलिनियर है फिगर आपकी, इसको अच्छे से हम पहले रीड करेंगे। निशान यहाँ पे टिक लगाया जहाँ पर, ठीक है, आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। ऑल फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टिलिनियर जो फिगर होती है स्टूडेंट्स आपकी, जो इसकी जो बाउंड्री होती है फिगर की, वो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होती है एक तो, और वो उसको लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, उसकी फिगर लाइन सेगमेंट की जो लाइन डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है सब, ठीक है। ये नहीं कि जैसे कि लाइन होती है, लाइन में दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में आपके एरो नहीं होता। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को रखेंगे भी माइंड में, क्लास 3 में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं आप बता रही हूँ, ये जो है रेक्टिलिनियर फिगर, ये इसमें सिर्फ आपको ये जो फिगर बताई गई हैं ये आपकी कौन सी है, इस तरह की फिगर जो भी होंगी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फोकस करेंगे इस लाइन पर, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ये ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये किसकी फिगर, ये फिगर किसके अंतर्गत आती है, ये आती है रेक्टिलिनियर फिगर के अंदर, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर जो है आपकी, ठीक है, ये आपकी जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, पैरामीटर ऑफ एनी रेक्टिलिनियर फिगर इज द सम ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ ऑल साइड ऑफ द फिगर, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो फिगर है आपकी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये किसके अंतर्गत आती है, आपकी रेक्टिलिनियर की फिगर के अंदर आती है। तो इन सब का क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना। तो पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेट लाइन होंगी वे सभी, और वे सभी जो फिगर होंगी आपकी, क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जो एक्सरसाइज है, ये सब कैसी फिगर है आपकी, देखो सब स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, और इनका क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल द साइड्स करना है, इनके सब फिगर्स को क्या करना है, ऐड करके चलना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में, ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अभी दिखा चुकी हूँ, ओके। इसके बाद आप फिर यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले अभी पढ़ाऊंगी, मैंने एक पेज पे नोट डाउन किया, वहाँ से सभी एक साथ पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके ट्राइंगल है, फिर ये ट्राइंगल की भी वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो आता है, ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार आपके जो ये क्वेश्चन है, एक बार उसको अच्छे से यहाँ पे, सॉरी, जो इनके फॉर्मूलाज हैं वो एक बार अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ रीड करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पैरामीटर के जो फॉर्मूलाज हैं यहाँ से 1 to 4 है, ओके। इसके बाद आपके एरिया के 2 ही हैं, पैरामीटर के आपके ये हैं 4, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या है, 4 इंटू साइड, ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार आप अगर इनको रीड करोगे, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। थर्ड है आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल लेंथ 3 साइड्स, यानी कि जब आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हो, जब तीनों ही साइड्स अलग अलग हो, लाइक आपका ये है ट्राइंगल, अगर ये 4 है, ये 3 है, 2 है, अगर तीनों साइड्स आपकी अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट अगर आपका तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, या फिर ये कह लीजिए कि ये भी 4 है, ये भी 4 है एंड ये भी 4 है ट्राइंगल की, ठीक है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला लगेगा, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले गिवन किया है, इनकी आपकी जो मैं यूनिट है वो मैं बता चुकी हूँ, जो गिवन होगा वही, जैसे कि सपोज करिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, तो आंसर भी इसका सेंटीमीटर में ही आएगा। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था एरिया की, वो होगी स्क्वायर में, तो इसको आप इस तरह से भी लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर डॉट करके सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, तो मैं आपको फॉर्मूला भी रीड किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइड इंटू साइड। इसकी भी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर यूनिट ही। आप ये सोचोगे कि मैम ने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है। स्क्वायर यूनिट मीन्स यूनिट जो भी आएगी यहाँ पे, सेंटीमीटर आए या फिर किलोमीटर आए या फिर लाइक कुछ भी, ठीक है, मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर आए, जो भी क्वेश्चन के अवेलेबल होगी वही आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। ओके, इस तरह से आपकी जो ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स थे, कुछ नोट्स थे इंपॉर्टेंट्स, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको मैं हमेशा मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि मैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 में A to H पार्ट है, इनमें से मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो फिगर है ये कैसी है, रेक्टिलिनियर फिगर है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छे से इनको सबको प्लस करना है। जैसे कि फर्स्ट फिगर ये है आपकी 3, ये दे रखी है यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये जो है 3, 4, 5, तो इनको टोटल कर देंगे बस, 3, 4, 5, 7 जो भी इसका टोटल आएगा वो कर देंगे। ऐसे ही डी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सब को भी टोटल कर देंगे। ई है, इसमें भी ई की जो फिगर है एच टाइप की है, कुछ एच बना हुआ है, लेकिन सबको आपको क्या करना है, टोटल करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि शुरुआत आपने 12 से करी, उसके बाद 3 से आया, फिर 5, 4, 5, 3, 12, 3 3, 5, 3, 5, 3, इस तरह से। या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं करें, कहीं से भी आप शुरुआत करें, बस सबको सारी लाइन जो आपकी लाइन है सबको ऐड करना है। जैसे आपने 3 से स्टार्ट किया तो 3 हो गया, 5 हो गया, फिर ये 3, फिर 5, फिर 3, 12, 3, 5, 3, 5, 3, 12, इस तरह से आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ करना कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ से 13 शुरू हो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए, हमारा यहाँ से टाइम सेविंग हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको सब चीज़ें साइड्स को आपको क्या करना होगा, जैसे ट्राइंगल की फिगर है वो, तो आपको क्या करना है, तीनों साइड्स आपकी अलग अलग है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स, तो तीनों का ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद है डी पार्ट आपका, पैरामीटर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स। क्योंकि क्यों करेंगे हम यहाँ पे, क्यों लिखा है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइड्स है, हमको नहीं पता वो कौन सी फिगर है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स के अंदर डाल देंगे और सब सारी फिगर्स को ऐड कर देंगे, लास्ट में यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ई पार्ट है जो आपको, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, सबको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विच ईच साइड इज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड स्टूडेंट्स, पैरामीटर करना है किसका, स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो चलिए अपना, जहाँ पे मैंने पहले से क्वेश्चन को सोल्व किया है वहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का, तो उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हो गया आपका, ठीक है। तो साइड कितनी दी है आपको, गिवन की है 6 सेंटीमीटर दी है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर साइड में, ठीक है। 4 इंटू 6 करके मल्टीप्लाई हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको इसका सी पार्ट करना है। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 12 मीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए टोटल को ही सेंटीमीटर में, सबको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। अभी आ गया आपका 12 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड आपकी आ गई है 1206, ठीक है। तो इसको हमने इसके अंदर वैल्यू को रख दिया साइड की जगह पर और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया आपका 4824 सेंटीमीटर। बट जो बुक में आंसर आ रहा है वो आपका मीटर और 24 सेंटीमीटर में आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है आपका सेंटीमीटर में केवल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था क्लास 3 में भी, आपने करे होंगे ये क्वेश्चन, कैसे कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। तो जैसे कि आपका यही है 48 टू, एक मिनट में दोबारा से लिख देती हूँ। तो जैसे कि आपका यही है, ये है आपका 4824 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको किस में, मीटर और सेंटीमीटर में। तो इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो नीचे कितनी जीरो है आपकी, 2 है, तो 2 जो है आपका यहाँ से अलग हो जाता है। तो 48 क्या बन जाएगा, मीटर, और 24 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 3 में भी किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। तो उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट होता है। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, फाइंड करना है रेक्टेंगल का पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। तो इसमें जो है आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड बस वैल्यू रख देनी है लेंथ और ब्रेथ की। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, उसके बाद है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर 2 इंटू 18 प्लस जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे लिख देंगे। लेंथ की जो वैल्यू 18 है, ब्रेथ की क्या है आपकी 10 है। 18 और जो 10 है आपका उसको पहले ऐड करेंगे, यहाँ पर 28 हो गया। 28 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर में ही लिखनी है, क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ एरिया फाइंड करते तो हम क्या लगाते, स्क्वायर लगाते। बट कंफ्यूज मत हो जाना, पैरामीटर में स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट सिंपल है। अब इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ गिवन है, बस आपको पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूले पे अप्लाई है। ठीक है, बेस है। तो अभी अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है पैरामीटर किसका, DABC का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने आपको DABC बोला है। ओके, तो अब जो भी इसने आपको गिवन किया है डिजिट, आप उसका अकॉर्डिंग टू उसके करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका A पार्ट है पहला, उसने बोला है AB, BC और CA। तो ये किस तरह की फिगर बन के आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 के A पार्ट से, ट्राइंगल की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बना भी रखी है फिगर यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, तो ये फिगर किसकी बन के आ रही है, ट्राइंगल की। तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है तीनों ही साइड अलग अलग है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आएगा, किसका फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्राइंगल का आएगा। किसका, जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती है। अगर एक जैसी होती तो क्या आता है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल का फॉर्मूला आता। ठीक है, वहाँ पे 3 इंटू साइड हो जाता है, बट तीनों साइड अलग अलग है, तो तीनों को ऐड कर देंगे एंड आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको बस नॉर्मल फॉर्मूले तो अच्छे से याद होना चाहिए कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना। और एक ऐड करते वक्त आप ध्यान रखिए कि हमने सही किया हो कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देख लीजिए। बाकी के क्वेश्चन जो है आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके चलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इसने, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज, यानी कि इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ, 3 इंटू साइड है तो सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। बट ये जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में किया था। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है वहाँ पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ए पार्ट जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे। पहले यहाँ पे लिख दिया हमने, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड। अब जो हमारी साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर करना है स्टूडेंट्स हम इसमें भी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बस उसमें हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था। यहाँ पे हमें पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई की थी। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 700 प्लस 24, ठीक है 25, सॉरी, ये हो गया आपका 725 सेंटीमीटर। ये सारा से कन्वर्ट हो गया आपका 725 सेंटीमीटर में। अब सिंपल है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई की हुई है इसकी, तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर 2175। लेकिन जो बुक में जो आंसर है वो आपका मीटर और सेंटीमीटर है, तो इसे भी क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं आपके 1/100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो 2175 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2175/100, ठीक है। इसके नीचे हम 100 लिख लेते हैं इस तरह से। तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो के अकॉर्डिंग ये पीछे वाला क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है, और आगे वाला मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। अब है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे क्योंकि सिंपल है। एक बार आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसको आप ट्राई करके देखेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करेंगे कि मैम हमको ये वाला क्वेश्चन समझना है, तो मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 को देख लीजिए। 9th में क्या बोला है, ए पाथ इज़ टू बी मेड अराउंड ए पार्क हुज शेप इज़ दैट ऑफ इक्वल ट्रायंगल, यानी कि एक पाथ है जो उसकी जो फिगर है वो कैसी है, इक्वलेट, जो आपका इक्वल ट्रायंगल है, इक्वलिटेरियल ट्रायंगल है, उसकी जैसी फिगर है उसकी, ठीक है। उसकी जो साइड है वो 35 मीटर है। उसके बाद जो है आपको उसका पैरामीटर तो वहाँ से फाइंड करना है, जो पैरामीटर फाइंड करके आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स लास्ट में 70 से। तो देख लीजिए एक बार, मैंने किया हुआ है सॉल्व पहले से ही, सिंपल है, बस लैंग्वेज थोड़ा बनानी है इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं पाथ साइड जो गिवन है 35 है, ठीक है। पैरामीटर फाइंड कर के लिए इक्वलिटेरियल है तो स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर्मूला जो है 3 इंटू साइड, तो साइड कितनी है 35 है, मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने कॉस्ट दी है हमें कि 1 मीटर जो है वो 70 रुपये का है। तो जाहिर सी बात है जब 1 मीटर 70 रुपये का है तो 105 सेंटीमीटर कितने का होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7350 सेंटीमीटर आपका, सेंटीमीटर नहीं आएगा सॉरी, क्यों यहाँ पे ही आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट है इसलिए यहाँ पे रुपीज़ आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर केवल आपका यहीं पे आएगा क्योंकि जहाँ हम पैरामीटर फाइंड करते हैं, लेकिन जहाँ हम कॉस्ट फाइंड करते हैं वहाँ पे रुपीज़ आता है, ओके। तो इस चीज़ को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपने कॉस्ट निकालनी थी इसलिए पैरामीटर और कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए आपका आंसर आया 7350, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। अब ये भी सेम ऐसा ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। इसमें बोला है एक कारपेट 6 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर ब्रॉड इज बाउंड बाई टेप अराउंड द एड्स, यानी कि एक कारपेट जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है, टेप से उस पर लगी हुई है। हाउ मच टेप इज़ नीडेड, उस पर मतलब कि इतनी उसकी लंबाई इतनी चौड़ाई है, ठीक है। तो उस पर चारों तरफ क्या उसकी जो साइड है उस पर क्या टेप को बाउंड करना है, ठीक है। तो उसमें टेप की कितनी ज़रूरत है, फाइंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इफ़ द कॉस्ट ऑफ इतनी। अगर कॉस्ट जो है 1 मीटर की 3 रुपये है तो आगे की फाइंड करनी है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो आप क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर पैरामीटर का, जो भी फिगर है आपकी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जब पैरामीटर फाइंड हो जाएगा सेम ऊपर के जैसा ही है, तो जब पैरामीटर फाइंड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ से लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ कारपेट जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी है 6.2 है, ब्रेथ कितनी है 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को ऐड करके। यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। 6.2 3.4 को पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये ऐड करने के बाद आपका आंसर आ गया 9.2 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको आंसर को 9.2 मीटर जो है आपका, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 90 सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आपका पीछा जो बुक में क्वेश्चन आंसर जो है 19 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो सेम है, इक्वल, ठीक है। तो अभी इसका फिर लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 19 पॉइंट मीटर, यानी कि इतनी लेंथ को कितनी टेप की रिक्वायर्ड होगी, ये आपको आंसर फाइंड करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि कॉस्ट क्या है 3 मीटर की, वो यहाँ पर आपको 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 3 मीटर है, तो जाहिर सी बात है 19.2 मीटर की लेंथ के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगी टेप की, वो आंसर निकालने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, क्योंकि 3 मीटर है 1 मीटर की, यानी कि 1 मीटर जो है 3 रुपये की है सॉरी। तो 19.2 की 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया आपका ₹15.7.5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये बाकी तो लैंग्वेज है जो आप बुक से भी अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ है सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ये थोड़े लेंथी थे इसलिए मैंने कराए हैं। जो ऊपर के क्वेश्चन है 6, 7, 8 स्टूडेंट्स वो थोड़ा इजी है, सिंपल वे के हैं, तो आप उन्हें
फॉर्मूले पे बेस है तो आप उन्हें सेल्फ प्रैक्टिस मिलेंगे, कोशिश करेंगे खुद करके, खुद करें रफ कॉपी पर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर आप बच्चों को क्या होता है, ये लगता है कि वीडियो बहुत लंबी है तो आप देखने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा कहीं पे फास्ट भी बोला गया है, थोड़ा धीमे धीमे भी बोला गया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो स्टूडेंट्स वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक समझ में ना आए। अगर फिर भी कुछ भी रह जाता है, आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आया, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम आपको दोबारा बता देंगे, या फिर आप स्कूल आकर भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।